दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवाकांत तिवारी। नमः संस्कृताय सभी को, और एक बार फिर से आपका स्वागत है श्री राम इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा कर देना चाहता हूं, जो कि संख्यात्मक या संख्या से एक सवाल आपकी परीक्षा में यूपी टेट में हर बार पूछा जाता है। तो संख्याओं के विषय में हम लोग कैसे सही कर पाएंगे प्रश्न। बहुत ही आसान है संख्या के विषय में हल करना, तो आप देखेंगे अभी तो बेहतर तरीके से आप कर भी लेंगे। आइए चलिए देखते हैं हम लोग संख्यात्मक। तो देखिए, संख्याएं लिखी हुई हैं संस्कृत में। जो संख्याएं हैं उनके विषय में अब आप देखेंगे, यहां पर संख्या लिखी हुई है। तो आप पहले 10 तक हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके पश्चात में ऐसी चीज बताऊंगा आपको कि आप उससे फिर आपको कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए क्या लिखा है, एकः एकम एका। क्या लिखा है, एकः एकम एका। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एकः एकम एका। अब आप देखेंगे जो एकः लिखा है, फिर एकम लिखा है, फिर एका लिखा है। जो एकः शब्द है तो ये पुल्लिंग है। कैसा है, ये पुल्लिंग है। और जो एकम है ये नपुंसक लिंग है। कैसा है, नपुंसक लिंग है। और जो एका है ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक हो गया। तो ये पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, स्त्रीलिंग। तो देखिए चार जो हैं, ये चार 1 2 3 4 गिनती। इधर देखिए संख्या लिखी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो हम जानते हैं सामान्यतः। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ये 4 अंक तक, 1 2 3 4 तक, ये चारों लिंग, वो तीनों लिंगों में चलेगा। जैसे एकः दो त्रयः चत्वारः है, तो ये पुल्लिंग है। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, ये नपुंसक लिंग है। फिर एका द्वे त्रिसः चतस्रः, ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। ठीक है ना। अब आप जान लेंगे। जैसे आपको कहना है एक बालक, तो क्या कहेंगे, एकः बालकः। जैसे कहेंगे अब बालक पुल्लिंग है तो एकः बालक है। जैसे एक पुस्तक हो तो कहेंगे एकम पुस्तकम। ठीक है ना। जैसे एक बालिका हो तो कहेंगे एका बालिका। ठीक हो गया। तो प्रायः हमको 4 तक ये चारों लिंगों में तीनों लिंगों में आना चाहिए। एकः एकम एका। एक बार मेरे साथ आप बोलिए, एकः एकम एका। फिर उसके बाद में एकः एकम एका। फिर क्या है, दो द्वे द्वे, दोनों एक हैं, दो द्वे द्वे। फिर क्या है, त्रयः त्रीणि त्रिस्रः। फिर क्या है, चत्वारः चत्वारि चतस्रः। तो ये तीनों लिंगों में हो गया। ठीक हो गया। अब आपको करना क्या है, उसके पश्चात जितने भी सब गिनतियां होंगी, तो प्रायः आपको गिनती अगर देखेंगे तो गिनती नपुंसक लिंग में होना चाहिए। कोई न पुल्लिंग है न स्त्रीलिंग है। तो इसलिए आपको प्रायः देखा जाए तो एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। कैसे याद किया जाता है, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। बोलना है आपको, एकम एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। तो ये क्या है, 1 2 3 4, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, 1 2 3 4, ऐसे करेंगे। ठीक है ना। अब आप ऐसे पढ़ लीजिए थोड़ा, 1 आध 2 बार आप कर लेंगे। फिर देखिए, पंच तो 5, षट तो 6, सप्त तो 7, अष्ट माने 8, अष्ट, और कहीं कहीं देखिए अष्टव लिखा है। अगर आपसे पूछ ले 8 को संस्कृत में क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं, तो अष्ट भी कहेंगे और अष्टव भी कहते हैं। 2 रूप बनते हैं इसके। ठीक हो गया ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ये 2 रूप बनते हैं, अष्ट और अष्टव। ठीक हो गया। फिर उसके पश्चात में अगर देखें, फिर 9 10 का 10, 9 का 9, 10 का 10। जब आप इतना कर लिए, 10 तक आपको संख्या मान लीजिए आ गया। अब आ ही गया, कठिन थोड़ी ना है। एकम माने 1, द्वे माने 2, त्रीणि माने 3, चत्वारि माने 4, पंच माने 5, पंच माने 5 दान दे, पंच परमेश्वर। षट माने 6, क्षम्यताम, षट माने 6, सप्त माने 7, अष्ट और अष्टव दोनों माने 8, 9 माने 9, 10 माने 10। ठीक है ना। अब आगे आइए, अब आपको करना क्या है, 10 जान लिए हम। 10 के बाद में
महत्वपूर्ण जो है उसको जान लेते हैं। अब 10 के बाद सीधा ये डायरेक्ट विंशति माने 20, बोलिए विंशति माने 20, विंशति माने 20। फिर आइए, तो अब आप देखेंगे 63 माने 30, 63 माने 30, 10 माने 10 और विंशति माने 20 और 63 माने 30, 63 माने 30। ठीक हो गया। उसके पश्चात में आगे आइए, तो ये है आपका चत्वारिंशत। क्या है? चत्वारिंशत। तो चत्वारिंशत माने क्या होगा? 40। चत्वारिंशत माने 40, इस दिखे लिखा है चत्वारिंशत माने 40। अब आप कहेंगे कि इतना दूर दूर का है याद करा रहे हैं, पहले 10, 20, 30, 40 से याद करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। ठीक हो गया। अब उसके बाद में आइए तो 50 में आते हैं। 50 में आप देख रहे हैं 50। क्या आया? 50। क्या गया? 50। फिर उसके पश्चात में क्या है? 60 में देखिए षष्ठी। आपसे पूछेगा 50 माने तो 50, षष्ठी माने 60, षष्ठी माने 60। फिर आइए, तो ये देखिए आप देख पा रहे हैं सप्तति माने 70, सप्तति माने क्या होता है? 70, सप्तति माने 70। फिर उसके बाद में क्या है? ये देखिए अशीति, अशीति माने 80, अशीति माने 80। ये देख पा रहे हैं ना आप? अशीति माने 80। ये देखिए अशीति माने 80, अशीति माने 80, अशीति माने 80। ठीक हो गया ना। फिर उसके पश्चात में अगर आप देखें, फिर आइए ये 90। ये क्या है? 90, 90 माने 90, 90 माने 90 और शतम माने 100, शतम माने 100, शतम माने 100। जब आपने इतना जान लिया तो बड़ा आसान है अब संख्या हल करना। ठीक है, शतम माने 100 जान लिया। और तो पहले मैं इनको बता देता हूं, फिर आप सहस्त्रम, 10 सहस्त्रम, अयुतम, प्रयुतम की चर्चा कर लेता हूं। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने इनको जान लिया, उसके पश्चात में अगर आपने पढ़ा हो तो सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले क्या बताया गया है? सबसे पहले बताया गया था, आपने जब भी बचपन में पढ़ा होगा तो सबसे पहले आपको क्या सिखाया गया था? पहले इकाई सिखाई गई थी। क्या सिखाई गई थी? इकाई। और उसके बाद में क्या सिखाई गई थी? दहाई। क्या सिखाई गई थी? दहाई। तो करना क्या है, जैसे आपको सिखाया गया पहले इकाई बाद में दहाई, उसी प्रकार से आपको संख्या बनानी है। तो आप देखिएगा 11, 12, 13 कैसे हम बनाएंगे, देखते हैं, इसको करके देखते हैं। अब आप देखिए, पहले किसी भी संख्या आपसे पूछेगा तो पहले इकाई लिखी जाएगी। पहले क्या लिखी जाएगी? पहले इकाई लिखी जाएगी। पहले इकाई लिखा होगा, पहले इकाई लिखा होगा, लिखा होगा और बाद में दहाई। अब देखिएगा, अब देखिए 11 है, संख्या कितनी है? 11 है, मान लीजिए ये देखिए 11 लिखा हुआ है। तो 11 में आप देख रहे हैं कितने दहाई कितने इकाई है? एक दहाई एक इकाई। कितना? एक और एक। तो एक क्या है? ये क्या है? इकाई है। और ये क्या है? दहाई है। पढ़ते क्या है हम? एक दहाई एक इकाई 11, है ना। तो अब संस्कृत में क्या है? संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है, तो वो कहती है जैसे होता है पहले उसको लिखना है। तो पहले क्या होता है? इकाई। तो बोले इकाई लिखो। इकाई में क्या है? तो 11 में इकाई में क्या है? 1, तो पहले लिखा एका। और दहाई में क्या है? 10, तो एका 10, है ना। इसी तरह देखिए 12 में देखिए इकाई में क्या है? 2, तो द्वा, और बाद में दहाई में क्या है? 10, तो द्वादश। 13 में इकाई में कितना है? 3, तो त्रयो, और दहाई में कितना है? 10, त्रयोदश। 14 में इकाई में कितना है? चतुर, और दहाई में कितना है? 10, तो चतुर्दश। ठीक है ना। 15 में देखिए 15 में इकाई में क्या है? पंच, यानी 5, और दहाई में कितना है? 10। 5 इकाई होगी और 10 दहाई होगी, तभी तो 15 बनेगा। अब कितना आप आसानी से कर पा रहे हैं। अब देखिए 16, क्या लिखा हुआ है? 16, तो 60 धन 10 बराबर 16 बन जाता है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 16।
पहले 6, सठ माने क्या होता है 6 और 10 माने 10। फिर देखिए सप्त माने 7 और 10 माने 10, 10 7 17। अष्टादश क्या है अष्टदश नहीं होता, क्या होता है अष्टादश, क्या होता है अष्टादश। फिर 19 का कितना होगा 9 10, क्या होगा 9 10। अब आप देखेंगे 9 10 लिखा है, 19 का कितना है 9 10। अब 9 10 के साथ साथ क्या होगा, इसको आप एक चीज और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको कह सकते हैं जैसे विंशति है ना, तो इसको लिख सकते हैं 9 10 यानी 19 का एक नाम और हो सकता है एको न विंशति। क्या हो सकता है एकोन विंशति यानी 20 में एक नहीं, क्या हो सकता है 20 में एक नहीं। तो अगर आपसे पूछ ले एकोन विंशति माने तो क्या बताएंगे 19। पहले देखेंगे, पहले जाएंगे दहाई की तरफ, दहाई की तरफ देख लिए, दहाई में क्या विंशति लिखा है, विंशति माने हम जानते हैं 20 होता है। फिर क्या लिखा है एको न यानी एक नहीं, 20 में एक नहीं, अर्थात क्या हो जाएगा 19, ठीक है ना। या इसी को कह सकते हैं, इसी का एक नाम और हो सकता है 19 का, 19 को एक नाम और दे सकते हैं, वो है ऊन विंशति। ऊन विंशति माने भी 19 होगा, क्यों ऊन का मतलब भी होता है नहीं, एक कम। ऊन का मतलब क्या होता है एक कम या एक नहीं, 20 में एक नहीं अर्थात 19। अब आप समझ लीजिए एकोन और ऊन कहीं लिखा है तो आगे दहाई को देखिएगा और एकोन ऊन देखिएगा तो समझिएगा दहाई से एक, दहाई में विंशति लिखा है, क्या लिखा है विंशति लिखा है, तो ऊन और एकोन देखा तो 19 होगा। मान लो दहाई में 63 लिखा है, एकोन आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे मान लीजिए लिखा है 63 और लिखा है उसके पहले दहाई में 63 लिखा है और इकाई में क्या लिखा है एकोन, तो 63 यानी एक 30 में एक नहीं अर्थात क्या हो जाएगा 29, ठीक हो गया ना। अब देखिए आप यहां से कर लेंगे 16 अष्टादश 9 10 विंशति। अब देखिए 21 का करना बड़ा आसान है, विंशति माने 20 और एक विंशति, देखिए 20 विंशति दहाई पहले इकाई बाद में दहाई, एक विंशति, फिर द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति। षट्विंशति नहीं, चूंकि टकार का डकार हो गया ष्टुत्व संधि से, इसलिए यहां पर षट्विंशति की जगह में क्या हो जाता है षड्विंशति, ठीक है ना। आपसे पूछ लेगा परीक्षा, मान लो पूछ लिया, दे दिया विकल्प में षट्विंशति, तो षट्विंशति नहीं सही होगा षड्विंशति। फिर क्या सप्तविंशति अष्टाविंशति, अष्टविंशति नहीं, जैसे यहां पर अष्टादश था, देखिए दोनों सिमिलरिटी मिल रही, जैसे यहां अष्टादश था है ना, वैसे यहां पर अष्टाविंशति है, अष्टादश अष्टाविंशति, ठीक है ना। और बाकी सब एक तरह। अब यहां पर देखिए लिखा है नवविंशति, नवविंशति माने क्या होता है 29, ठीक है ना। और यह इसी को कह सकते हैं एकोन त्रिंशत, क्या कह सकते हैं एकोन त्रिंशत, या इसी को कह सकते हैं ऊन त्रिंशत, ठीक है ना। ये कह सकते हैं 29 का नाम है, ये किसका नाम है 29 का, 2 दहाई 9 का ही, ठीक है ना। एक ऐसे, फिर इसका एक त्रिंशत, दो त्रिंशत, त्रय त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत, पंच त्रिंशत, षट त्रिंशत, सप्तत्रिंशत। अब इसमें भी देखिए अष्टात्रिंशत, क्या लिखा है अष्टात्रिंशत। तो देखिए सब में देख रहे हैं आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टादश हुआ था, अष्टविंशति हुआ था, है ना, अष्टाविंशति, अष्टादश, अष्टात्रिंशत। अब ये देखिए यहां पर लिखा है ना नवत्रिंशत, नव और त्रिंशत माने 30 और 9 कितना हुआ 39। फिर लिखा एकोन चत्वारिंशत, एक नहीं चत्वारिंशत माने 40, चत्वारिंशत माने 40, चत्वारिंशत में एक नहीं अर्थात कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, ठीक हो गया ना। अब आगे देखेंगे कहां तक हुआ 40 तक हुआ। आप देखिए एक चत्वारिंशत माने 41, द्विचत्वारिंशत या द्वाचत्वारिंशत, दो नाम इसके बन रहे हैं 42 के, द्विचत्वारिंशत, ये देखिए
2 नंबर ने द्विचत्वारिंशत् या द्वाचत्वारिंशत्, फिर त्रिचत्वारिंशत् या त्रयचत्वारिंशत्, ठीक है ना। फिर है चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्। अष्टचत्वारिंशत् भी बनता है और अष्टाचत्वारिंशत् भी बनता है, ठीक हो गया ना। फिर है नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत् एकोन, ये देखिए नवचत्वारिंशत् एकोन, और ऊन भी लिख सकते हैं। 50 माने 50, 50 माने 50। फिर 1 50, 2 50, द्वा 50 और 2 50, 3 50, 3 50, 4 50, 5 50, 6 50, 50, 7 50, 8 50 और 8 50, ठीक हो गया ना। 9 50 एकोनषष्टि, यानी षष्टि माने 60 में एक नहीं अर्थात 59, और षष्टि माने 60। फिर एक षष्टि, द्विषष्टि और द्वाषष्टि दोनों, त्रिषष्टि, त्रयषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद में इधर देखेंगे, अगर सप्तषष्टि, अष्टषष्टि और अष्टाषष्टि 68, नवषष्टि एकोनसप्तति, यानी सप्तति माने 70, सप्तति माने क्या होता है 70, 70 में एक नहीं अर्थात 69, कर लेंगे ना। देखिए स्पष्ट, सप्तति माने 70, एकोन एक नहीं 70 में, स्पष्ट अपना नाम बता रहा। संस्कृत ऐसी भाषा है कि खुद अपना स्पष्ट कर देती कि मैं क्या हूं, ठीक हो गया। फिर 1 सप्तति, 2 सप्तति, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति, चतुसप्तति, पंचसप्तति, ये देख रहे हैं ना। 60 सप्तति, क्या देख रहे हैं 60 सप्तति, ये देखिए सप्त सप्तति, अष्ट सप्तति, अष्टासप्तति, 9 सप्तति और एकोनाशीति। अशीति माने क्या होता है 80, अशीति माने क्या होता है 80, ठीक हो गया ना। अशीति माने 80, तो एकोनाशीति तो 80 हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए क्या है आगे, एकाशीति, क्या है एकाशीति, द्वयाशीति, त्रयाशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, क्या है पंचाशीति। फिर क्या है षड्शीति, क्या है षड्शीति। फिर क्या है सप्ताशीति, देखिए यहां पर षड है, सप्ताशीति, अष्टाशीति, अष्टाशीति माने 88, नवाशीति माने 89। अब आप उसको करना है नवाशीति, नौ और अशीति माने 80 और 9, बाद वाला दहाई होगा और पहले वाला क्या होगा इकाई होगा, ठीक है ना। वैसे ही परीक्षा में जो भी आपको पूछ, मान लीजिए आपसे पूछ लिया, आपके परीक्षा में पूछ लिया ये जो है पंचाशीति माने क्या होगा, पंचाशीति कौन सी संख्या, मान लीजिए पूछ लिया पंचाशीति कौन सी संख्या है, तो हम क्या देखेंगे बाद में क्या अशीति, अशीति माने 80। अब फिर बाद में क्या है पंचा माने 5, तो 80 5 कितना होगा 85, ठीक हो गया ना। अब आप समझ गए होंगे। फिर नवति माने 90, नवति माने 90, नवति माने 90। फिर है एक नवति, द्विनवति, द्वानवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, और ये सबसे महत्वपूर्ण षण्डवति या खंडवती पढ़ो चाहे षण्डवती पढ़ो आप, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यानी 96। 96 कई बार आपकी परीक्षा में पूछा है, ठीक है ना। 96 को आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, ये क्या है तो आप जान लीजिए यहां से। अब आज के बाद आपको कभी ना भूलना चाहिए। ये देखिए ये क्या है खंडवती माने क्या होता है 96, 60 धन नवती ही है यहां पर, तो टकार का नकार हो गया, ठीक है ना। 60 धन नवती, तो नकार का टकार नकार जो है नकार में बदल गया, तो षण्डवती ही बन जाता है खंडवती। अब इसमें कई लोग गच्चा खा जाते हैं, अब ये कायदे से अगर विच्छेद करें तो 60 धन नवती होगा, क्या होगा 60 और नवती है ना। यहां पर अगर देखा जाए तो क्या है 60 और नवती, तभी
सट धन टा का क्या हो गया, णा हो गया, ये भी णा हो गया, तो ये दोनों मिलकर के खंडवती ही बन जाता है या संडवती ही बन जाता है। सट माने 6 और नवती माने 90 और 90 6 96। ठीक हो गया ना। अष्टनवती, अष्टानवती, नवनवती, एकोनशतम। एकोनशतम का मतलब होता है 100 माने शतम माने 100, एकोन माने एक नहीं, 100 में एक नहीं। ठीक है ना। अब आप देखिएगा, ये देखिए 1000 मतलब सहस्त्रम। 1000 का मतलब क्या हुआ, सहस्त्रम। 10,000 ये भी पूछ ले तो सहस्त्रम सहते हैं सहस्त्र नाम, तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। 1000 का सहस्त्रम, 10,000 का आयुतम या 10 सहस्त्रम। 10 सहस्त्रम तो सीधी बात है, लेकिन आयुतम आपको 1 लाख का लक्षम, लक्षम माने लाख। फिर 10,000 का न्यूतम या प्रयुतम या 10 लक्षम, ये बहुत आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। 10,000 पहले है, 10,000 पहले आया ना, ये देखिए 10,000 पहले है तो पहले आ आता है, आ आता है ना, तो आयुतम। और 10,000 बाद में है तो बाद में न्यूतम या प्रयुतम। नी और प्र शब्द जो है वर्णमाला में बाद में आते हैं कि नहीं आते हैं, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब आप देखेंगे कि ये कौन सी ट्रिक हुई। देखिए आपसे मैं बता दूं, कहीं ना कहीं अगर आप इसको जोड़ करके नहीं चलेंगे तो आप निश्चित रूप से आप सही नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपसे गलतियां हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो अब आप 10,000 को जान लेंगे। 10,000 क्या कहलाएगा, आयुतम। 10,000 क्या है, आयुतम या 10 सहस्त्रम। और 10 लाख क्या है, न्यूतम या प्रयुतम। आ पहले तो आयुतम। 10,000 कम होता है, 10 लाख ज्यादा होता है तो न्यूतम या प्रयुतम कहलाता है। ठीक है ना। 1 कोटि करोड़ कर लेंगे। कोटि माने करोड़, 10 कोटि 10 करोड़। अर्बुदम माने अरब, 10 अरब। ये मुश्किल आता है क्योंकि आप अर्बुदम माने अरब, खरबम माने खरब, 10 खरबम 10 खरबम, नीलम 10 नीलम कर लेंगे ना। 1 पद्मम पद्मम, 10 पद्मम, 1 संखम संखम, 10 संखम 10 संखम, महासंखम। इस प्रकार से आपकी परीक्षा में यहां से सवाल जो बनेगा संख्या का वो आप कर लेंगे। कुछ विशेष बातें और ध्यान रखनी है जिनके विषय में देखिए लिखा है, जैसे लिखा है संख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये लिखा है 101 लिखा है। अब क्या, अब 101 में अगर देखें तो एकाधिकम शतम, स्पष्ट है। शतम माने 100, एकाधिकम 100 से एक अध कहा है। एकाधिकम एक अधिक, द्व्यधिकम शतम 2 अध कहा है, त्रयाधिकम शतम, चतुर्धिकम शतम, पंचाधिक शतम। इस प्रकार से जितने भी यानी बाद वाला हमको देखना है तो बाद वाला क्या है, शतम सैकड़ा हो गया, जितना अधिक है उतना 100 से अधिक। अब जैसे 200 को क्या कहेंगे, 200 क्या कहेंगे, द्विशती या द्विशतम, द्विशतम। 300 को त्रिशती या त्रिशतम, चतुर्शती, पंचशती, षटशती, सप्तशती। सप्तशती का मतलब क्या हुआ, 700। सती माने शतम या सती का मतलब क्या हुआ, 100। ठीक है ना, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद में ये देखिए लिखा है 3 से लेकर के 18 तक सभी शब्दों के रूप केवल बहुवचन में चलते हैं। ये देखिए 19 19 से 99 तक सभी शब्द एक वचनांत स्त्रीलिंग हैं। कभी आपसे पूछे अगर कि 19 से लेकर के 99 तक सभी शब्द क्या हैं, एक वचन और स्त्रीलिंग हैं, इनके रूप हमेशा एक वचन में ही चलेंगे। ठीक है ना। इकारांत, विंशति, षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति, जिन पदों के अंत में ये शब्द आए उनके रूप मति के समान चलेंगे। रूप हमको चलाने का भी जरूरत नहीं, हमको जितना करना है उतना। ठीक है ना। रूप हटा दीजिए, आप जितना जानना है उतना पहले जान लीजिए, क्योंकि वो परीक्षा में आपके आना नहीं, फिर आप पता चले ज्यादा लोड ले ना पाए, है ना। वैसे आपके पास काफी लोड है गणित वणित का, तो उसके लोड से आप अभी आप उभरे नहीं। तो देखिए इसमें 101 एकाधिकम शतम। ठीक है ना। तो अब आप यहां से संख्यात्मक सवाल निश्चित रूप से कर लेंगे, कोई कठिन नहीं है। पहले क्या करना है, पहले जो शब्द लिखा होगा, जैसे यहां पर है पंचदश, क्या लिखा है, मान लो पंचदश लिखा हुआ है ना, ये पंचदश लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जो ये सप्तदश लिखा है, तो 10 माने ये 10 पहले बाद वाला दहाई है, और सप्त माने 7, तो 10 7 कितना होगा, 17 होगा कि नहीं होगा। तो आप बड़ी आसानी से पहले इकाई का शब्द होगा, बाद में दहाई का होगा। ऐसा संख्यात्मक में आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, निश्चित रूप से आप कर लेंगे। अब आप इतना बस याद रखना है आपको, 10 माने 10, विंशति माने 20। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए, 10 माने 10, विंशति माने 20, 63 माने 30, 44 माने 40,
पंचाशत माने 50, षष्ठी माने 60, सप्तति माने 70, अशीति माने 80 और नवति माने 90। नवति माने 90। ये बस नवति माने 90 तो याद कर लिए। और उसके बाद में शतम माने 100। बहुत खास कर इसको बार बार आपसे बता रहा हूं, ये 96 को याद कर लेना। षण्वति क्या लिखा है? षण्वति माने 96। ठीक हो गया ना? जब आपने इतना कर लिया है तो निश्चित रूप से संस्कार से जो एक सवाल आएगा आप निश्चित ही कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय। और अगर आपको ठीक लगे, अच्छा लगे कि हाँ समझ में आया, तो निश्चित रूप से आप अपने बंधु बांधवों तक भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो उनके लिए मददगार साबित होगा, वो भी अच्छा कर पाए, बेहतर कर पाए। इसी के साथ, इसी दुआ के साथ कि आप बहुत अच्छा करें। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।